पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने जींद में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता का ध्यान एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों से हटाने की रणनीति है। सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार जो आज जीएसटी में कटौती कर रही है, ये सब बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बीजेपी के असली रूप को देखकर अब उन्हें कुछ तो अकल आई है और बिहार की जनता को इसका कुछ फायदा भी हुआ है। जीएसटी को लेकर सरकार ने 2 बड़े फैसले किए जी, 5% करके 12% 4 में थे जी। कह रहे कि अब किसान आमजनों की आमदनी बढ़ेगी, सब उसको फायदा होगा। बात ये है कि बिहार के इलेक्शन से और वो भी एसआईआर से और वो भी वोट चोरी से लोगों का ध्यान बांटने का एक काम किया है कि हम 22 तारीख को ये ऐलान करेंगे। बाकी ये ज़रूर है कि जनता का रुख अगर भाजपा ने देख लिया तो कम से कम उनमें कुछ अकल तो आई। इस अकल से ही काम करेंगे तो जनता का जो मन मुटाव है उससे उनकी जान छूट जाएगी। वरना आज जनता ये तय कर चुकी है, सिर्फ बिहार की जनता नहीं, इस देश की जनता, कि हमारे को वोट का अधिकार चाहिए, हमारे को डेमोक्रेसी प्रजातंत्र चाहिए और हमारे को संविधान चाहिए। इन 3 बातों से ये लड़ाई भाजपा हार चुकी है, क्योंकि उनकी नीयत में इन तीनों चीज़ों को कोई प्राथमिकता देने की बात नहीं। इन तीनों चीज़ों को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये तीन चीज़ें कमज़ोर हुई तो जो देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 750 साल तक बादशाहों के और महाराजा राजाओं के और 250 साल अंग्रेज के, तो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष न चुनने पर सवाल उठाती है, लेकिन बीजेपी को पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा सुलझाना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी बताए कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2 साल हो गए, क्या उन्होंने अभी तक नया अध्यक्ष चुना? कांग्रेस ने तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। नड्डा साहब ने 2.25 साल हो गए, आज तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी राष्ट्रीय स्तर का। हमारा कम से कम राष्ट्रीय स्तर का तो हमने बना के रखा हुआ है। वहीं पंजाब में प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर बात करते हुए सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों ने वीडियो जारी कर बताया है कि उनके पास अभी 10 से 15 दिनों के लिए खाने पीने का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने अपील की है कि अभी राहत सामग्री न भेजी जाए। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद जब पानी का स्तर कम होगा तब पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो सकती है, इसीलिए राहत सामग्री की व्यवस्था उस समय की जानी चाहिए। हमारे पास पंजाब से ये सूचना भी आ रही है और वो कांग्रेस के लोग नहीं है, साधारण किसान हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अन्न का, दालों का, सब्जियों का पूरा लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 दिन 15 दिन के बाद जब पानी कम हो जाएगा या सूख जाएगा तो हमारे यहाँ जानवरों को खाने के लिए चारे की ज़रूरत पड़ेगी। चारे के लिए भी हम व्यापक प्रबंध करेंगे और आज मैं उचाना जा रहा हूँ, वहाँ से हम चारे की गाड़ियों का भी इंतज़ाम करेंगे ताकि पंजाब के उन लोगों को हम दे सकें जहाँ बाढ़ से बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ है। फसल के साथ साथ जिन्होंने चारा अपने खेतों में छोड़ा हुआ था वो भी खराब हो गया। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता का ये बयान जींद में चर्चा का विषय बना हुआ है और बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। जींद से अमन पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।